राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ। ये बहुत दारू पीता है कहाँ है? अरे भाई खड़े हो और जाओ। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जाओ। लेकिन इस बहुत ज़्यादा करता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे प्यारे दोस्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। यहाँ मिलते हैं जीवन से जुड़े सभी परेशानियों के उत्तर। तो चलिए देखते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी का पूरा वीडियो। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद। और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है हाँ, सरकारी? 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। अब तो शराब पीना मतलब फायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000। जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या शराब- पढ़ाते होगे। जी जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है, ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं। इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी। शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी। जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे। पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पिएंगे। अब खाओ माँ कसम। माँ कसम शराब नहीं पिएंगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं पीना। गुरुजी, ये शिवलिंग भी फोड़ दिया था शराब के नशे ये में। कौन है आपके? भाई है। भाई है। भाई है। अब नहीं फोड़ना भैया, अब उत्पात न मचाओ। शिवलिंग फोड़े हो, भगवान कहीं फोड़ने लग गए तो तुम्हारा कुछ बचेगा? और रुद्राक्ष का भी अपमान किया इसने। अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर भरेंगे। कौन भरेगा? यही भरेंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, जी। मैं अभी आपसे अप्रैल में भी मिली थी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उस टाइम पे मैं आपका ये भजन सुनना चाहती थी आपसे कि मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ये। वैसे तो मैं सुबह से आपके सारे भजन सुनती हूँ। सही है, सुनाएंगे। आप 2 लाइन प्लीज मुझे सुना दीजिए। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तो ही है। मेरा तो बस श्याम सहारा तो ही है। सुंदर। राधे राधे गुरुजी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम से अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं तो क्या उसको मिलता है? हाँ, कोई भी किसी के भी नाम से पुण्य करता है तो उस प्राणी को मिलता है। तो आप किसके लिए कर रही हैं? मेरा 32 साल का बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था। कौन बेटा? जी, छोटा बेटा। हाँ, तो बेटे के लिए माँ बाप कर सकते हैं। तो उसको मिलेगा वो चीज? क्यों नहीं मिलेगा मैया? किया गया पुण्य निश्चित बच्चों को प्राप्त होता है। सबको मिलता जिसके नाम से जो करे। जब हम संकल्प मतलब उसके लिए क्या करना होता है? मतलब वो सब जब आपने किया ही उसके भाव से तो उसे प्राप्त होगा। उसके नाम की आप गैया को रोटी भी खिलाओगे तो उसको फल उसे प्राप्त होगा। और जैसे कहते हैं कि आत्मा मतलब जो चला जाता है तो रोना नहीं चाहिए।
तो रोने से कोई फायदा तो है नहीं। पर कंट्रोल भी तो नहीं होता। नहीं ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, बात ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए, सीखना चाहिए कंट्रोलिंग, और ये समझना चाहिए कि संसार ना, इस संसार में जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, इसलिए हमें भी एक दिन जाना होगा, सबको जाना होगा। नहीं जाना तो है, बट ये ना अपनी एज से जाए तो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। एक है? एक है, वो अच्छा है? वो ड्रिंक करने शुरू हो गया है। क्यों? वो ये कहता है कि मुझे भाई के पास ही जाना है। क्यों? पता नहीं क्यों। उसको तो कथा मुझे कोई आगे सहारा दिखता नहीं है। तो उसको लाओ हमारे पास, सत्संग से जोड़ो। अभी मैंने उसको बहुत कहा आने के लिए कि हम जा रहे देखो, हैं। जो चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो बचा है उसे ठीक किया जाए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसे तो सुधारा पर जाए। वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो उसको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे। और उसने क्या करा, धीरे धीरे ड्रिंक करनी शुरू कर दी। लाना, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। और आप जो बीत गया उसे ना याद करो, भगवत चिंतन और ये करो। अगर ऐसी हरकत करता है तो मुझे उसकी और ज्यादा याद आती है फिर। वो सही था, वो नहीं क्योंकि पीता। वो छोटा था चाहे, पर इसको कोई भी बात होती थी तो इसको कंट्रोल करता था, मतलब इसको गुस्से से डांट देता था। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का उसका था, मतलब जैसे छोटा था चाहे वो घर का। हस्बैंड एक्सपायर हो गए उसके 5 साल बाद, ये बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया। भगवान आपको हर दुख से उबारें और उनको ले आना बेटे को, हम बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बैठो मैया। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी बहुत समय से आपके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी, बहुत सालों बाद आपके हमारी ये इच्छा पूरी हुई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आप कोई प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल ही जाते हैं, कुछ भाव था आपके प्रति अगर हम कह सके तो। कहो। महाराज जी जैसे गोपियों ने बहुत भक्ति की तो उन्हें अगले पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की, तो उनको फिर अगले जन्म में कृष्ण जी मिले और उनके साथ रहे वो। इसी तरह से ऐसा लगता है इन वृद्ध माताओं ने भी बहुत पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, जिनको आप जैसे मिले और आप जैसों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप उनको फल खिलाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी। बिल्कुल की होगी, तब तो वृंदावन धाम मिला। महाराज जी हमारे को आशीर्वाद चाहिए कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, अच्छी तरह से जैसा हम चाहते हैं वैसा लगे। लगेगा, कथाएं सुनिए, धीरे धीरे ठीक होगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। ए छोरा, मैया बैठ जा, आ जाओ, बैठो, आने दो, बैठने दो मैया को। अरे सुने तो। जी राधे राधे गुरु जी। जी जी। प्रभु जी मैं वृंदावन में दर्शन करने आई थी बांके बिहारी जी के। अब मेरा मन लगता है कि मैं सारा दिन प्रभु जी के दर्शन ही करती रहूं, वृंदावन में ही रहूं। हाँ तो सही तो है, लेकिन प्रभु मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई करना जरूरी है जी, और मैं वृंदावन में रहती नहीं हूँ। अब मन करता है कि वृंदावन में ही रहूं सारा दिन। प्रभु जी मैं क्या करूं? पढ़ाई कर लो और सफल हो जाओ, फिर वृंदावन में रहना। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है। अभी आपकी पढ़ाई ही आपके लिए वृंदावन है। अपना लक्ष्य पाना है, आपको योग्य बनना है, सफल बन के समाज की सेवा करो। पर प्रभु मुझे भक्ति भी करनी है। भक्ति सेवा ही भक्ति है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वही भक्ति है। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं बढ़िया, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल नाम ले रहे हैं भगवान का, वो तो भक्ति है, लेकिन मन भी स्वच्छ होना चाहिए। सेवा, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति स्नेह, दया, यही ना भक्ति है। धन्यवाद गुरु जी। राधे जी।